ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सरकार ने 2 दिन में 2 बड़े कदम बढ़ाए हैं। कल 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था और आज सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी दाखिल की गई। दरअसल सरकार ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती। यही वजह है कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की गई। दरअसल अभी अदालत की छुट्टियां चल रही हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से अपील की गई है कि यह मामला बहुत जरूरी है, ऐसे में इस पर सुनवाई की जाए। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर हाई कोर्ट के फैसले पर विचार करने को कहा है। खबर है कि 2 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार की इस अर्जी पर सुनवाई हो सकती है। ओबीसी आरक्षण पर हाई कोर्ट से चोट खाई यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर है। सरकार की अपील यह है कि हाई कोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के ही तत्काल निकाय चुनाव कराने का जो आदेश दिया है उसमें नरमी बरती जाए और आयोग की रिपोर्ट आने तक का वक्त दिया जाए, क्योंकि ओबीसी आरक्षण के नाम पर सरकार न कोई रिस्क लेना चाहती है, न विरोधियों को हावी होने का मौका देना चाहती है। यही वजह है कि सरकार बार बार ये कह रही है कि निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही होगा। भारतीय जनता पार्टी के नाते भी और सरकार के नाते भी स्पष्ट कर चुके हैं कि पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के बगैर नगरीय निकाय के चुनाव नहीं होंगे और कल कमीशन भी गठित हो गया है। आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट का जो फैसला है उसके विरुद्ध अपील करने जा रहे हैं। इसलिए श्री अखिलेश यादव जी घड़ियाली आंसू न बहाएं। वो परिवार की भलाई के लिए पिछड़ों की बात करने की बात करते हैं। वो पिछड़ों का भला नहीं, परिवार का भला चाहिए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बहुत साफ कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले में इंटरवेंशन करेंगे और साथ ही भी उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जब तक इस देश से उसका सफाया नहीं होता है, पिछड़ों के साथ साथ भविष्य में अब जो नुकसान होने वाला है वो अनुसूचित वर्गों यानी दलित समाज को होने वाला है। निकाय चुनाव पर यूपी में सियासत जबरदस्त है। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की है उसमें मांग की है कि हाई कोर्ट के फैसले पर विचार किया जाए। सरकार को हर चीज मंजूर है सिवाय इस बात के कि ओबीसी आरक्षण के बिना निकाय चुनाव हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ओबीसी मोर्चे पर की जाने वाली राजनीति पर उसे बड़ा धक्का लग सकता है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट बयान दिया है कि बिना आरक्षण के चुनाव नहीं कराया जाएगा। जो कोर्ट ने कहा उसका संज्ञान लेकर सम्मान करते हुए पिछड़ा वर्ग आयोग को घोषणा कर दी और निश्चित रूप से आरक्षण की व्यवस्था लागू करके ही चुनाव कराए जाएंगे। अखिलेश जी जो बोल रहे हैं उन पर बोलने जनता से जुड़े कोई मुद्दे तो हैं नहीं, अनाप शनाप बयान देने का काम कर रहे हैं। इससे जनता गुमराह नहीं होने की भारतीय जनता पार्टी की मंशा साफ और सुथरी है। सरकार टेंशन में इस वजह से है क्योंकि हाई कोर्ट ने 27 दिसंबर को जब फैसला सुनाया था तो बिना ओबीसी आरक्षण के ही चुनाव कराने को कहा था, लेकिन सरकार इतना भारी कदम उठाने का जोखिम मोल लेना नहीं चाहती। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट से वो हाई कोर्ट के फैसले पर विचार करने की मांग कर रही है। पर दूसरी तरफ सर्वे का वो आयोग है जो कहता है कि यूपी जितने बड़े राज्य में सर्वे करने में कम से कम 6 महीने तो लगेंगे ही। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हुए हैं उन्हीं की लाइट में गवर्नमेंट के दिशा निर्देश पर काम करना होगा। कितना चुनौतीपूर्ण कार्य लग रहा है? काफी चुनौतीपूर्ण है। अच्छा, सरकार की साख दांव पे लगी हुई है। हाँ। इसीलिए आयोग का गठन किया गया है। तो कितना समय में आप इसे पूरा कर देंगे? 6 महीने तो कम से कम लगेंगे, क्योंकि पूरे यूपी में घूमना पड़ेगा। यूपी में हर जिले में जाना पड़ेगा, वहां से डाटा कलेक्ट होंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट से अगर यूपी सरकार को राहत मिल गई तो जून तक चुनाव टलना तय है और सरकार भी इससे खुश होगी, क्योंकि ओबीसी को नाराज करने से अच्छा है चुनाव थोड़ी देर से हो। ये भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से ओबीसी समाज के हकों के साथ है। हर स्थिति में हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल आयोग गठन की सूचना जारी करा दी है और सर्वोच्च न्यायालय में भी हम उनकी बात को रखेंगे और उसके बगैर हम चुनाव नहीं कराएंगे। इधर ओबीसी आरक्षण को लेकर दरअसल विपक्षी दलों के पास कोई काम नहीं है, पूरी तरह से डिरेल्ड हैं। नीति एजेंडा और उनके पास केवल गुंडई अराजकता को बढ़ावा देना रहा है। तो आरक्षण की जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की, बहरहाल वो आरक्षण क्यों न दे रहे थे और ये क्यों देंगे, अब ये तो वो ये उनके सोचने के ऊपर है। लेकिन बहरहाल
आरक्षण दिया भी जाता है और कहीं नहीं भी देते हैं। ये तो अपनी पॉलिसी के हिसाब से करते हैं ये उनके प्रोग्राम। तो हम तो कहते हैं कि इलेक्शन कराए जाए। सीधा मतलब यही है कि सरकार के लिए हर चीज मंजूर है, सिवाय इस बात के कि ओबीसी वर्ग के लोगों का दिल न दुखे, क्योंकि ओबीसी ही वो वर्ग है जो भाजपा को लगातार सत्ता की कुर्सी तक पहुंचा रहा है, फिर चाहे लखनऊ की बात हो या फिर दिल्ली की। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।